सोने का लालच। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था मिदास। उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे और सोने के गहनों का बहुत बड़ा भंडार था। फिर भी राजा खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसके पास और अधिक सोना हो और अधिक गहने हों। रात का समय था। राजा मिदास अपने शयन कक्ष में उदास बैठा था। अचानक उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। वह राजा से बोला, तुम उदास क्यों हो? भला तुम्हें किस चीज की कमी है? राजा मिदास ने उत्तर दिया, भगवान, मैं बहुत गरीब राजा हूँ। मेरे पास बहुत कम सोना है, इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। देवदूत मुस्कराया और बोला, हे राजन, आज से तुम जिस चीज को भी छुओगे वो सोने की हो जाएगी। राजा मिदास बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह सुबह उसके सामने जो भी चीज आई उसे वह छूता गया। यह पलंग छूकर देखता हूँ। अरे वाह, यह तो सोने का हो गया। कुर्सियां भी सोने की। राजा खुशी से झूम उठा। उसने नौकरों से नाश्ता लाने को कहा। मेज पर रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि सब सजाकर रख दिए गए। राजा ने फल उठाया। अरे, यह फल भी सोने का हो गया। हाँ, दूध भी सोने का, रोटी भी। राजा भूखा ही रह गया। तभी उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई आई। ओह, यह क्या? मेरी प्यारी बेटी, तुम भी सोने की हो गई। कुछ तो बोलो बेटी। हाँ? राजा मिदास फूट फूट कर रोने लगा। उसे लालच की सजा मिल गई थी। अगली रात देवदूत राजा के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसे देखते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, भगवान, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे खाने के लिए रोटियां चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। मैं केवल सोने को लेकर क्या करूंगा प्रभु? प्रभु, जल्दी ही मेरी बेटी को असली रूप में ले आइए। देवदूत बोला, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है राजन, किंतु लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। यह कहकर देवदूत गायब हो गया। पिताजी, पिताजी! राजा की बेटी तथा राजमहल के अन्य सामान भी असली रूप में आ गए। ओ मेरी फूल सी बच्ची, ईश्वर की कृपा हुई कि तुम अपने असली रूप में आ गई। इसके बाद राजा ने अपने सोने के भंडार को प्रजा की भलाई में लगा दिया।